मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी है तो ही भरोसा है, वही है तो मुमकिन है। अब इस पर सुप्रिया श्रीनेश जी वो कह रहे हैं चूंकि उनका कद इतना बड़ा है कि बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अगर जनता को चुभते भी हैं तो मोदी से ही उम्मीद की जाती है कि जब इनको लेकर आएंगे तो यही उन कष्टों से राहत दिलाएंगे। ईमानदार नेतृत्व सुप्रिया श्रीनेश जी। देखिए ऐसा है चित्रा जी कि मैं मोदियाबिंद से ग्रसित नहीं हूं। मेरा भारत के लोगों में यकीन है, भारत के युवाओं के भविष्य की चिंता है। मुझे मोदियाबिंद नहीं हुआ है तो मैं ऐसी उलझुल बातें नहीं करूंगी। विश्व में तो डंका तब बज ही रहा है, हम 4.5 लाख मौतें कह रहे हैं, वो प्रूव कर रहे हैं कि 45 लाख मौतें हुई हैं। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोली थी, बीच में मत बोलिए आप। कांग्रेस के लोगों का संजीव जी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। बोल लेना है, कुछ है ही नहीं भाई। भाजपा के प्रवक्ता आके बता दिया करें कितने प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर आकर पॉलिटिकल विश्लेषक अगर मोदियाबिंद चश्मा पहन के बात करेंगे तो चश्मा उतारने का काम भी हम ही करेंगे। बीच में मत बोलिए, मैं विषय के बात में बोल रही हूँ। 4.5 लाख मौतें हमने बोली, 45 लाख देश दुनिया बता रही है हमारे यहाँ दुनिया पूछ रही है ह्यूमन राइट वायलेशन क्यों हो रहा है। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? ठीक है संजीव जी, एक बार आप चुप हो जाइए, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं जवाब दे लूंगी। बदतमीजी तो नहीं सहूंगी। नहीं सुप्रिया श्रीनेश जी प्लीज, ठीक है, अच्छा भी नहीं लगेगा। पूरा देश देख रहा है आप लोगों को, ठीक है, और यहाँ पर जो करके जाएगा जनता उसका फैसला करती है। मुझे यहाँ पर ज्यादा किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव शो है, जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है। सुप्रिया जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। संजीव बुनियाद जी प्लीज। कोई नहीं कर रहा है सुप्रिया जी, ठीक है, कोई नहीं कर रहा है, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। मुझे लगता है नोकझोंक जो है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में होनी चाहिए, शैडो बॉक्सर्स में नहीं। बदतमीजी मत करिए प्लीज बीच में। मैं फिर से वो बात कहूंगी, दुनिया में तो आज हमारा पर्दाफाश हो ही रहा है। 4.5 लाख मौतें हम कहते हैं, 45 लाख दुनिया बता रही है। दुनिया बोल रही है ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है इंडिया में। दुनिया कह रही है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम गिर गए। दुनिया कह रही है लोकतंत्र में हम गिर गए। हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के पीछे। क्या हाल कर दिया आप देश का, और यहाँ पे डंका बजा रहे, पता नहीं किसका डंका बज रहा है। मोदियाबिंद के ग्रसित भक्तों का डंका बज रहा है। मैं फिर से एक ही बात कहूंगी चित्रा जी, जो विश्व का सबसे युवा देश है, अगर उस युवा देश में सरकार कहती है बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, तो समाधान कहां से आएगा? सरकार आज भी आंखों पर पट्टी बांधने का काम करती है। जब सरकार से बात करो महंगाई की तो वो मुद्दे को भटकाते हैं। 5 अगस्त को क्या हुआ? काले कपड़ों पे बोलने लगे। अरे आप बोलिए महंगाई क्यों बढ़ी है? 2 रुपए दूध का दाम बढ़ते बढ़ते 35 से 60 दूध हो गया। 20% लोगों ने हिंदुस्तान में दूध पीना छोड़ दिया है। उसके बारे में बोलेंगे नहीं। कुपोषण सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, क्यों है? क्योंकि गरीबी बढ़ रही है। इसके बारे में बोलेंगे नहीं। बेरोजगारी है, महंगाई कहते हैं और महंगाई को कंपेयर करते हैं आप। थोड़ा भी अगर आकलन करिए इकोनॉमी का और थोड़ा समझिए तो महंगाई इज अ फंक्शन ऑफ ग्रोथ। गौरव जी आपके पास आऊंगी। रियल रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव में है हमारा। ये बात करेंगे इकोनॉमी पर। रियल रेट ऑफ ग्रोथ क्या है आपका? आपने ग्रोथ को तो छोड़ दीजिए, जीडीपी को संकुचित कर दिया है। ये दिक्कत की बात है। ट्रेड घाटा है वो बढ़ता जा रहा है, कल ही आया है वो घाटा। तो किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? इनसे मुद्दों पे पूछिए ना। 35 से 60 दूध क्यों हुआ, 22 से 40 ठीक है। आप गौरव भाटिया जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। 55 से 90 डीजल क्यों हुआ, ठीक है, इस बात का जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। देखिए बार बार मैंने सुना और सही सुना होगा, मोतियाबिंद से ग्रसित नहीं हूं। आपको मालूम है चित्रा जी, मोतियाबिंद से ज्यादा खतरनाक सोनियाबिंद है। इसमें होता क्या है, आपको जो असलियत होती है वो दिखाई नहीं देती है। कैसे झूठ बोल दिया जाता है चैनल पे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इन्होंने कहा शमशान घाट पर जब अंतिम संस्कार होगा उस पर जीएसटी लगेगा। ये दावा झूठा पाया गया है, आज तक ने भी झूठा नहीं। बनने पर मैंने कहा है, बनने पर मैंने कहा है, शमशान घाट के बनने पर जीएसटी लगेगा या ना लगेगा, बताइए। शांत कराइए। शमशान घाट बनने पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सुप्रिया जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उनकी बात हो जाए प्लीज। सुप्रिया श्रीनेश जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। सुप्रिया जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, प्लीज इसका आप ख्याल रखिए, प्लीज आपका ख्याल रखिए। आप बहुत देर तक बोली हैं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। मुझे झूठा क्यों कहा? गौरव जी देखिए, और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं जावेद जी। मैं जावेद जी की बात का बहुत सम्मान करता हूं। देखिए हमने भी ये कहा कि पहले
करीब 7 साल 6.5 साल महंगाई दर जो औसतन रही 3.5-4% रही। चित्रा जी जब ये 7% के पास आई तो आरबीआई ने भी इसमें सख्त कदम उठाए हैं और अब धीरे धीरे ये नीचे आ रही है। मैं केवल एक तुलना जरूर करना चाहता हूं, आंकड़ों से करना चाहता हूं। पहले प्याज, चावल, पेट्रोल, डीजल इस सब की बात हो रही है, मैं आंकड़े देता हूं। 2004 से 14 तक कितनी बढ़ोतरी हुई और 14 से 22 तक कितनी हुई। प्याज 177% बढ़ा था इनके समय में, हमारे में 39% है। चावल 121% बढ़ा 10 साल में, इनके 33% हमारे समय में। पेट्रोल 112% बढ़ा इनके 10 साल में, 35% हमारे में। एलपीजी 284% बढ़ी इनके समय में, 13% हमारे समय में। आटा 102% इनके समय में, 52% हमारे समय में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए ये इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन रेट 2008 में 9.09%, 2009 में 12%, 2010 में 10%, 2011 में 9.5%, 2012 में 10%, 2013 में 9.4%। हमारे समय में 14 से लेके 20 तक बता रहा हूं 5.8%, 4.9%, 4.5%, 2017 में 3.6%, 2018 में 3.43%। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है जब आप एक विषय पे अच्छे से चर्चा करेंगे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पेट्रोल डीजल का प्राइस हो, एलपीजी का कनेक्शन हो, भ्रष्टाचार हो, मैं आपको बता रहा हूं ये इधर उधर भागेंगे क्योंकि ना इनके पास तथ्य है ना विचारधारा है। आज जो बड़ा सवाल है चित्रा जी वो ये है 2019 के चुनाव में और 5 विधानसभा चुनाव अभी आए। आप बताइए 2019 में इनका सुपड़ा साफ हुआ कि नहीं? यही सब मुद्दे उठा रहे थे। और 5 जो विधानसभा चुनाव आए चित्रा जी, पंजाब में इनकी सरकार थी, क्या हश्र हुआ आप बताइए? एक जगह सरकार थी वो भी नहीं बचा पाए। हमारी 4 प्रदेश में सरकार थी। प्रो इनकम्बेंसी शब्द का इस्तेमाल जनता ने किया, चारों प्रदेशों में हमारी सरकार वापस आई। क्या ये नहीं दिखाता कि मोदी जी की इतना बड़ा प्रवचन दे दिया, महंगाई चुप और कराइए बेरोजगारी है या नहीं? अरे अभी शांत करा लीजिए चित्रा जी, फिर मैं कुछ कहूंगा, 3 शब्दों में फिर मैं बोलूंगा तो बुरा महंगाई लगेगा। है या नहीं है? नहीं आप समस्या शांत हो जाइए, मैं अपनी बात अपने तरीके से कहूंगा। चित्रा जी को ठीक है, उन्होंने सुन लिया है, 3 बार सुन लिया है, सुन लिया है, ये चौथी बार। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ अब जल्दी से गौरव भाटिया जी। ठीक है, इस बात का जवाब दे दें, हाँ या ना, हाँ या ना। महंगाई और बेरोजगारी समस्या है या नहीं है? या ये घोटम पेल जलेबी जमाई जाएगी, छानी जाएगी? महंगाई या बेरोजगारी समस्या सुप्रिया है श्रीनेश जी या नहीं?